नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। बारह की तैयारी सबकी शानदार चल रही होगी। अब आपको आगे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी वैकेंसी में कितने कितने विद्यार्थी प्रत्येक सीट पे है उसके बारे में पर बात करेंगे। भारत की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ये सब चीजें इन्होंने बता दी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव्ड का नोट यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन अपन डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण चीज जो है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर फॉर्म के बारे में बता रखा है। तो सबसे पहले जो चीजें इन्होंने बता रखे, जो वैकेंसी थी उनके बारे में जो चीजें बताई है, ये बीटेक वाले बच्चों के लिए जो वैकेंसी थी उसके लिए बताया, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी कितने कितने फॉर्म कैटेगरी वाइज भरे गए वो चीजें बता रखे। उसके बाद में टोटल एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी बता रखा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इनकी तरफ से जारी किया गया था। मेरे पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑलरेडी कई सारी पोस्टों की मैंने कैलकुलेशन कर ली है भी किस पोस्ट के लिए कितने कितने बच्चे हैं वो कंपटीशन में है। तो बीटेक वाले बच्चे यहाँ पे दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 17,280 फॉर्म भरे गए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13,806 फॉर्म भरे गए। सिविल के लिए 17,409 फॉर्म भरे गए। इसी हिसाब से आप अपनी अलग अलग पोस्टों के लिए देख सकते हो। उसके बाद में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 जो कि डिप्लोमा और बीएससी वाले बच्चों के लिए, तो इसमें भी आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन देख सकते हो। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स में 9,212 है, केमिस्ट्री में 13,452 है। इसी हिसाब से एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, उसके बाद में केमिकल में 3679 फॉर्म भरे गए हैं। मेन जो वैकेंसी है डिप्लोमा वाले बच्चों के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 23,287 फॉर्म भरे गए। प्रत्येक सीट पे कितने बच्चे उसके बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल की टोटल मिलाकर के 144 वैकेंसी थी। जब अपन 23,287 में भाग देते हैं तो एक सीट पे 154 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। वैसे काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे, जिनकी तैयारी भी नहीं, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे नहीं है आज के टाइम को देखते। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 7305 फॉर्म भरे गए टोटल। मैकेनिकल के बारे में बात करें तो मैकेनिकल में कंपटीशन कम है, 20,682 फॉर्म भरे गए। मैकेनिकल के लिए टोटल यहाँ पे 328 वैकेंसी। तो इस हिसाब से देखें तो मैकेनिकल में मात्र 63 बच्चों के बीच में एक सीट के लिए कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद देखिए सिविल के बारे में अगर अपन बात करें तो सिविल के लिए भी 13,017 फॉर्म भरे गए। सिविल की टोटल मिलाकर के यहाँ पे 62 वैकेंसी थी। तो सिविल में काफी ज्यादा कंपटीशन है। एक सीट पे सिविल के लिए टोटल 209 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। तो कुछ इस हिसाब से जो डिप्लोमा और बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म भरे गए। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 है जो कि आईटी वाले बच्चों के लिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आईटी वाले बच्चों के लिए जब फॉर्म भरे गए थे तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से भी मैंने ट्रेड वाइज बता दिया, जैसे कि इस वीडियो में किस ट्रेड में कितने फॉर्म भरे गए। तो काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी देखा था। वही चीजें यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने सामने निकल गई है। जैसे कि फिटर ट्रेड है, फिटर ट्रेड के लिए 17,812 फॉर्म भरे गए हैं। फिटर के लिए कंपटीशन अगर अपन देखें तो फिटर में टोटल 698 वैकेंसी थी। फिटर में मात्र 25 बच्चे एक सीट पे यहाँ पे होने वाले हैं। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पे 27,890 फॉर्म भरे गए हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में अपन देखें कंपटीशन तो एक सीट पे 69 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद में बात करें टर्नर और मशीनिस्ट में तो मात्र 4436 यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। मात्र 20 बच्चों के बीच में टर्नर और मशीनिस्ट में कंपटीशन होने वाला है। इसी हिसाब से वेल्डर में भी काफी कम कंपटीशन है, 1614 फॉर्म भरे गए हैं। वेल्डर में मात्र 16 बच्चों के बीच में एक सीट के लिए कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद में अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है जिसमें 3593 फॉर्म भरे गए हैं। मात्र 15 बच्चों के बीच में यहाँ पे प्रत्येक सीट पे कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप अलग अलग देख सकते हो। प्लम्बर के लिए 315 टोटल फॉर्म भरे गए हैं। कारपेंटर में 341 फॉर्म भरे गए हैं। डीजल मैकेनिक में 721 फॉर्म भरे गए। प्लांट ऑपरेटर के लिए 24,449 है। लेबोरेटरी के लिए 11,051 फॉर्म भरे गए। तो कुछ इस हिसाब से टोटल 3,17,400 यहाँ पे 84 फॉर्म भरे गए हैं। तो कुछ इस हिसाब से फॉर्म भरे गए। खासतौर
तौर से आईटी वाले बच्चों के लिए तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका था भी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपके लिए काफी कम कंपटीशन होने वाला है। तो ये तो बात हो गई प्रत्येक वैकेंसी के लिए कितने कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। एग्जाम डेट के लिए देखिए, डेट ऑफ एग्जाम विल बी नोटिफाइड शॉर्टली। नोटिफाइड शॉर्टली का मतलब ये है कि बहुत जल्दी एग्जामिनेशन की डेट है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो अब बात ही आती है कि एग्जाम किस डेट तक हो सकता है। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें तो देखिए नोटिफाइड शॉर्टली इसका मतलब है कि बहुत जल्द हो सकता है। अब बहुत जल्द का मतलब ये है कि अब आपको अपनी तैयारी है उसको अंतिम रूप दे देना है। यानी कि मेरे हिसाब से पहला काम आपका एक तो रिवीजन होना चाहिए, उसके बाद में आपका एक जो काम है वो दूसरा आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना ताकि आप टाइम को मैनेज कर सको, कितने टाइम में कितने पर्सन हल कर सको, आपकी पोजीशन बच्चों के बीच में कितनी आ रही है, थोड़े बहुत आप पिछड़ रहे हो तो दिन रात मेहनत करके आपको अभी भी अपनी पोजीशन है उसको सुधारना है। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज हमने भी दे रखी है फिटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड के लिए और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, वो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, बहुत सारे सैकड़ों बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो आपको भी अपनी रैंक के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में पता चलेगा। स्टेज 2 में आपका क्या परफॉर्मेंस रह रहा है, स्टेज 1 में आपकी क्या परफॉर्मेंस रह रही है। जबरदस्त अच्छे कंटेंट के साथ में बहुत सारे मेगा टेस्ट सीरीज हमने दे रखी है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज लगाओ, अच्छी टेस्ट सीरीज लगाना, ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना और रिवीजन करना। मेरे हिसाब से अब आपके ये 3 ही काम होने चाहिए। एग्जाम की डेट यहाँ पे इन्होंने शॉर्टली लिखा है, तो कभी भी आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो सकती है। तो अब आपको किसी भी चीज़ के भरोसे नहीं रहना है। ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर कर दिया भी एग्जाम की डेट बहुत जल्द होगी। तो एग्जाम की डेट आपकी 15 दिन बाद में भी आ सकती है, 20 दिन बाद में भी आ सकती है। थोड़ा बहुत टाइम लगे तो हो सकता है 25 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपकी एग्जाम डेट है मेरे हिसाब से 10 दिन या फिर 15 दिन के बाद में भी आपकी आ सकती है। तो अब आपको अपनी तैयारी है उसके अंदर रिविजन करना, सीरीज लगाना, ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना, मेरे हिसाब से आपको इतना ही काम करना चाहिए। उम्मीद है कि सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप पेड टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री में भी हम हर संडे को टेस्ट देते हैं, तो उन सब चीजों का आपको फायदा जरूर उठाना है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।